Hello everyone, this is our English class. This is our first English class in 2021. Wish you a very happy new year. I hope you had a great end of 31st December on 31st December of 2020. So let's start our new chapter, lesson 10, deep water. So before starting this chapter, I would like to give you an intro about this chapter, which is given in the end of your chapter. So it is written by William O. Douglas. So about the lesson, William O. Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine in Minnesota. It is in US. He worked as a teacher and then pursued a legal career. He became an advisor to President F.D. Roosevelt. He served as justice for 36 years and was all for individual rights. अब विलियम ओ डगलस जो है उनका जन्म हुआ था मेन मिनेसोटा के अंदर. मिनेसोटा इज इन यूएसए में है ये जगह. ये पैदा हुए थे 1898 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1980. इन्होंने काम किया है एक टीचर के तौर पर और फिर उसके बाद में इन्होंने अपना लीगल करियर जो है वो परस्यू किया. उसकी तरफ ये बढ़े. बाद में ये एडवाइजर बन गए थे प्रेसिडेंट एफ.डी. रोजवेल्ट के. ठीक है. और इन्होंने जस्टिस की तरह भी सर्व किया है करीब 36 इयर्स तक. ये एज अ जज की तरह भी काम करा है इन्होंने और इन्होंने काम किया है इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी. द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. अब ये जो लेसन है डीप वाटर, ये एक एसे में से लिया गया है जो लिखा था विलियम डगलस ने और उस एसे का नाम था ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. दिस एसे इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर. ये एसे जो है अपने आप में ऑटोबायोग्राफिकल है. It describes how, as a young boy, Douglas survived death by drowning in a swimming pool. अब इसमें बताया गया है कि कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि एक जब ये डगलस जब जवान थे तो ये कैसे बचे थे स्विमिंग पूल में डूबते डूबते, कैसे इनकी जान बची थी. The essay reveals quick workings of the author's mind in a situation of sudden crisis, along with his all out of efforts to save himself. ये ऐसे जो है रिवील करता है कि कैसे काम करना चाहिए फटाफट. ऑथर के दिमाग में क्या क्या सिचुएशन को डील करने के लिए चीजें आई, जो सडन क्राइसिस, एकदम सडन दिक्कतें आई थी, उससे कैसे डील करा, क्या क्या इन्होंने एफर्ट्स लगाए अपने आप को बचाने के लिए. The essay is mainly about his sense of fear of water. ये ऐसे जो है बेसिकली किस पर रिलेटेड था, इनका जो पानी से डर था उस पर बेस्ड था. And how ultimately he conquered it by the sheer force of his determination. और बाद में किस तरीके से इन्होंने इस पर भी जीत हासिल कर ली, अपने डर पे जीत हासिल कर ली अपने पूरे determination के साथ में. The sensation of drowning and the resulting terror have been vividly depicted by Douglas in this autobiographical piece. अब सेंसेशन जो है ये डूबने की कैसे और ये किस तरीके से अपने टेरर से जीतते हैं, ठीक है, ये दिखाया गया है विलियम डगलस के द्वारा इस ऑटोबायोग्राफिकल पीस में. सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये हुआ था जब मैं 10 से 11 साल का हुआ करता था. I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. वहां पर एक पूल था YMCA, Yakima जगह का नाम है, जो ये प्रॉपर मौका दे रहा था सीखने का. The Yakima River was treacherous. यकीमा रिवर जो थी वो क्या थी, ट्रिकैरस, यानी कि यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल डेंजर्स थी. जो रिवर थी वो कभी भी उसका लेवल बढ़ जाता था, कभी भी वो कम हो जाता था, कभी भी वो शांत रहती थी और कभी भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती थी. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. अब जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझे लगातार वार्निंग दी थी इसके बारे में और मुझे बार बार वो बताती रहती थी, उन लोगों की डिटेल्स देती रहती थी जो इसके अंदर डूब करके मरे थे. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA पूल जो था वो बिल्कुल सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. और वो 2 से 3 फीट की गहराई थी उसकी एंड तक. एंड वाइल इट वॉज 9 feet deep at the other and the drop was gradual. अब जो दूसरी एक तरफ शुरुआत जो थी पूल की वो 2 से 3 फीट की थी और जो दूसरी तरफ था वो 9 फीट गहरा था और वो धीरे धीरे ड्रॉप होता था. ग्रेजुअल ड्रॉप यानी कि वो धीरे धीरे गहराई बढ़ती थी.
आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने क्या खरीदा? वाटर विंग्स खरीदे, पैरों पैरों के अंदर पहनने वाली चीजें जो होती हैं। और उसके बाद में मैं पूल के लिए निकला। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शोइंग माय स्किनी लेग्स। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं अपने पतले पैर जो हैं, नंगे पैर दिखाऊं, क्योंकि मेरे पैर जो थे वो बहुत पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने प्राइड को थोड़ा नीचे किया और मैंने वो चीज करी कि मैं नंगे नंगे पैर चला। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरुआत से ही मुझे बहुत डर लगता था पानी से, जैसे ही मैं उसमें जाता था। This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. ये शुरू हुआ था तब जब मैं 3 से 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे बीच लेकर के गए थे कैलिफोर्निया में। He and I stood together in the surf. हाँ, वो और मैं खड़े हुए थे सर्फिंग के लिए। I hung on to him. मैं लटका हुआ था उन पर। Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी waves जो है मुझे छू रही थी और मुझे भिगो रही थी। I was buried in water. मैं डूब रहा था पानी में। My breath was gone. मेरी सांस चली गई थी। And I was frightened. और मैं बहुत डर गया था। Father laughed. पिताजी हंसे। But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेकिन मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था, जो लहरों का फोर्स था उसके कारण, उनकी जो शक्ति थी, बह रही थी वो जिस वेग से, उससे मुझे डर लग रहा था। तो यानी इसको बचपन से ही डर लग रहा था। जब ये 3 से 4 साल का था तब से ही इसके मन में डर बैठ गया था। अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे अपने बचपने में किसी चीज से डर जाते हैं तो वो डर उनका काफी साल तक रहता है, जब तक कि वो उसे ओवरकम नहीं कर ले। तो यहाँ पे इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब इन्होंने ठान लिया है कि अब ये स्विमिंग करेंगे, सीखेंगे और अपने पानी का जो डर है उसको हटा देंगे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा जो मिलना हुआ YMCA स्विमिंग पूल से, तो मेरी पुरानी गंदी मेमोरीज जो है वो वापस से आने लगी, याद आने लगी, और मेरी चाइल्डिश फियर्स थे, यानी मेरे बचपन के जो डर थे वो भी मेरे दिमाग में घूमने लगे। But in a little while I gathered confidence. लेकिन थोड़े ही समय में मैंने वापस से कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. और मैंने को पैडल करना शुरू करा अपने नए वाटर विंग से, और फिर मैं बाकी लड़कों को देख रहा था और उन्हीं की तरह कोशिश कर रहा था चीजों को करने की, उनको कॉपी कर रहा था। एपिंग दैम मतलब कॉपी कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. मैंने ये 2 से 3 बार किया अलग अलग दिनों पे। And was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और मैं जैसे ही शुरुआत में खुश फील कर रहा था, इजी फील कर रहा था कि हाँ ये हो जाएगा, उतने में ही मेरे साथ में एक मिसएडवेंचर होता है, एक हादसा होता है। I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पर गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet. प्लेस बहुत शांत थी। The water was still. पानी बहुत ही शांत था। And the tile bottom was as white and clean as a bathtub. और जो नीचे का पानी था वो बिल्कुल शांत था, इतना सफेद था कि हमें जैसे बाथ टब होता है उसी के अंदर जैसे साफ पानी दिखता है वैसे ही दिख रहा था। आई वॉज टेम्ड अबाउट गोइंग इन ऑल अलोन। मुझे डर लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला उसमें जाने की सोच रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं पूल की साइड पे बैठ गया, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था वहां बैठे हुए कि जब एक बड़ा लड़का आया, प्रोबेबली वो 18 साल का होगा, वो आया। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज सॉरी एंड जब वो बच्चा आता है और ये तो अपने किनारे पे बैठा हुआ है और वो 18 साल का है और वो काफी बड़ा है, ठीक है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके अभी उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो लड़का दिखता कैसा है। उसके चेस्ट पर बहुत ही मोटे बाल हैं। He was a beautiful physical specimen. वो एक काफी अच्छी फिजिक वाला लड़का है। With the legs and arms that showed rippling muscles, और उसके पैर और आर्म्स पर बहुत ही अच्छे मसल्स हैं, यानी कि वो काफी अच्छा उसकी फिजिक है। He yelled, "Hi skinny, how'd you like to be ducked?" और वो चिल्लाता है इसकी तरफ देख करके, और पतलची तुम्हें कैसे तुम डूबना चाहोगे, पानी में डुबकी लगाना चाहोगे। With that he picked me up and tossed me into the deep end. और ये कहते ही वो मुझे उठाता है और पानी के अंदर गहराई में डुबो देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once to the bottom. मैं लैंड करता हूँ पानी में उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में मैं बैठे रहता हूँ। मैं पानी कुछ
पी भी लेता हूँ और मैं बॉटम तक टच कर जाता हूँ। I was frightened but not yet frightened out of my wits. मैं बहुत डर गया था लेकिन मैं इतना भी डरा नहीं था कि मैं अपना होश हवास खो दूं। On the way down I planned, और जब मैं नीचे डूब रहा होता हूँ तभी मैं प्लान करता हूँ, when my feet hit the bottom, जब मेरे पैर टकराते हैं बॉटम से, I would make a big jump, come to the surface and lie flat on it. तब ये सोच रहा होता है, जब इसको पानी में उठा के फेंक रहा होता है तभी इसका दिमाग काम करता है और एकदम से इसके मन में विचार आता है कि जैसे ही मेरे पैर टकराएंगे बॉटम को टच करेंगे, वैसे ही मैं एक बड़ी सी जंप लूंगा और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा और मैं फ्लैट एकदम सीधा स्ट्रेट हो जाऊंगा एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं किनारा पकड़ लूंगा पूल का। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता है नीचे जाने तक। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. वो 9 फीट जो है ऐसा लग रहा था 90 फीट हो, और जैसे ही मैं बॉटम टच करता उससे पहले ही मेरे लंग्स जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ एयर हो गए थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जैसे ही मेरे पैर टच करते हैं बॉटम, मैं अपनी पूरी अपना स्ट्रेंथ जो है उसको इकट्ठा करता हूँ, और जो मैंने सोचा था वही चीज मैं करता हूँ कि मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, और मैंने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया था कि मैं एकदम सर्फेस पे आ जाऊंगा, जैसे कि कॉक जो सर्फेस पे आ जाती है उसी तरीके से। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, उसकी बजाय मैं बहुत ही धीमे तरीके से ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैं ऊपर आया, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसमें गंदा सा पीलापन था। आई ग्रू अ पैनिकी, मैं एकदम पैनिक घबरा गया, घबराहट मुझे होने लगी। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जैसे कोई रस्सी पकड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था और मैं पानी पे ही हाथ मार रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट कर रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने कोशिश करी कि मैं चिल्लाऊं लेकिन कोई भी चीज आवाज मेरे ऊपर से बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मेरी आंखें और मेरी नोज जो है पानी से बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेड द सरफेस ऑफ वाटर एंड swallowed एंड choked, मैं तैरने की कोशिश कर रहा था, सरफेस पे आने की कोशिश कर रहा था पानी के, लेकिन मैं पानी गटक रहा था और मेरे को चोक फील हो रहा था, यानी कि मेरा गला जो है वो चोक हो रहा है, वो भी मुझे फील हो रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मैंने कोशिश करी पैर चलाने की, ऊपर लाने की, लेकिन मेरे पैर जो ऐसा लग रहा था डेड, उन पर भारी भार टंगा हुआ हो, वो पैरालाइज्ड हो गए हो और बिल्कुल सख्त हो गए हों। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा फोर्स जो है मुझे खींच रहा था पानी के अंदर। आई स्क्रीम बट ओनली वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन मुझे सिर्फ पानी ही सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने वापस से शुरू करी अपनी लंबी यात्रा, मैं वापस से बॉटम में जाने लगा पूल के। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. मैं पानी पे स्ट्रक करने की कोशिश कर रहा था, मैं नीचे जा रहा था, मैं पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा रहा था, और ये एक बुरे सपने की तरह मेरे को दिख रहा था कि मुझे एक इररेजिस्टिबल फोर्स जो है, जो शक्ति जो है वो जैसे नीचे खींच रही हो, मैं उससे लड़ रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और मेरी सारी सांस जो है वो पूरी हो गई थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे। माई हार्ट थ्रोब्ड, मेरा सर जो है वो भन्ना रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश सा हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मुझे याद थी स्ट्रेटेजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस, लेकिन मेरी वही स्ट्रेटेजी जो मेरे दिमाग में पहले चल रही थी, वही मेरे अभी भी चल रही थी कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम को हिट करूंगा, मैं सर्फेस पे आ जाऊंगा कॉक की तरह। I would lie flat on the water, strike out with my arms, और मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा अपनी आर्म्स फैला करके, और थ्रेश with my legs, और मेरे जो पैर हैं वो भी मैं स्ट्रेट कर लूंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe, और मैं फिर पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सेफ फील करूंगा। ये इसकी स्ट्रेटेजी वापस से चल रही है। इसने अभी तक 2 बार ये स्ट्रगल देख लिया है कि ये कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसके साथ ही इसके साथ में ये दिक्कत हो रही है कि ये कोशिश कर रहा था चिल्लाने की, मदद मांगने की, लेकिन इसको कोई नहीं सुन पा रहा था, इसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ये पानी पिए जा रहा था क्योंकि इसको स्विमिंग नहीं आती थी, और ये बिल्कुल बिगिनर था, इसलिए इसको ज्यादा चीजें नहीं पता थी, अपने दिमाग से ही कर रहा था फिगर आउट करने की कोशिश। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता गया एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू।
मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे दिख रहा था सिर्फ पानी जिसपे येलो ग्लो था और डार्क वाटर था जिसमें मैं देख नहीं पा रहा था. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब फिर मुझे एक खतरनाक डरने लगा. उस डर ने मुझे जकड़ लिया सब तरीके से, जो कोई समझ नहीं सकता था. वो डर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो डर जिसको कोई समझ नहीं सकता था जब तक कि उसको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो. आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर. मैं डर रहा था पानी के अंदर ही. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. मैं पैरालाइज हो गया था जैसे पूरी तरीके से पानी के अंदर ही. स्टिफ रिजिड विद फियर. मैं डर से बिल्कुल अकड़ गया था. Even the screams in my throat were frozen. जो मेरी चीखें थी मेरे गले में ही जम गई थी. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मेरा जो हार्ट बीट जो थी उससे ही मुझे समझ में आ रहा था, उसकी जो धक धक थी उससे ही मेरे समझ में आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ, और मेरे सर में जो भन भन हो रही थी उससे मैं समझ पा रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. और फिर इस टेरर के बीच में ये एक टच मुझे महसूस होता है. आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. मुझे वापस से वो चीज याद आती है कि मैं जैसे ही बॉटम हिट करूंगा मुझे एक छलांग मारनी है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और फिर उसके बाद मैं अपने पैरों के नीचे टाइल्स को फील करता हूँ. माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. मेरी जो टोज होती हैं वो नीचे जाती हैं इस तरीके से कि मैं उनको टच कर पाऊंगा. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. और मैं कूदता हूँ उस तरीके से कि मेरे पास सब कुछ है. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस. लेकिन उस छलांग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. पानी मेरे अभी भी आसपास था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स एंड वाटर विंग्स. मैं ढूंढ रहा था रस्सियां, सीढ़ियां, वाटर विंग्स, बट नथिंग बट वाटर. लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. एक पानी का जो मास होता है, यानी कि एक पानी जो था उसने मेरे को पकड़ रखा था. स्टार ट्रेक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. जो वही खतरनाक जो डर था उसने मुझे वापस और कड़ी मजबूती कर ली थी मेरे ऊपर. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी आदमी को पकड़ लेती है उसी तरीके से. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. में शेक करने लगा, डरने लगा डर से. माई आर्म्स वुडंट मूव. मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव. मेरे पैर नहीं हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने कोशिश करी मदद की. टू कॉल फॉर मदर. मैंने मदर को बुलाने की कोशिश करी, बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. सो बेसिकली एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट. आई वाज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर. फिर स्ट्रेंजली अजीब तरीके से वहां पर एक रोशनी थी और मैं पानी के बाहर अजीब तरीके से बाहर आ रहा था. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, वो बच्चा जो है पूरी कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है. और उसके साथ में ये चीज हो रही है कि उसको अपनी मदर की याद आ रही है. मदद चाहिए उसे. वो कोशिश कर रहा है मदद के लिए, गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके गले से कुछ बाहर नहीं निकल रहा है. वो डरा हुआ है. बार बार उसको डर उसका जकड़ लेता है पानी का. जो व्यक्ति जिसको बहुत डर लगता हो पानी से, उसके लिए स्विमिंग सीखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. क्योंकि एक चीज जो आप जिस चीज से डरते हैं उस पे आपको अगर उस चीज को आपको कॉन्कर करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. बहुत ही करेजियस होना पड़ता है, बहुत ब्रेव होना पड़ता है, और तभी आप इस चीज से वो कर पाते हैं. अब इसने जैसे तैसे कोशिश करी है कि ये उस डर पे जीत हासिल कर ले, और फिर ये सीख भी रहा था 2-3 दिन, और इसको इजी लग रहा था. ये बहुत आराम से था. इतने में एक बच्चा आता है 18 साल का, और ना इसकी कोई जान पहचान है और कुछ नहीं है. वो शरारती है और उसने इसको उठा करके पानी के अंदर धकेल दिया है, और अब ये स्ट्रगल कर रहा है. इसको लग रहा है कि ये मर जाएगा, डूब जाएगा. तो यही स्ट्रगल चल रही है. सो आई होप आपको ये 2 पेजेस जो हमने आज इसके पढ़े हैं आपको समझ में आया हो. और इसको पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अगेन दैट सेम सजेशन. प्लीज गो थ्रू द ग्लॉसरी पार्ट. इफ you don't have any glossary, then you should mark, underline those difficult words which you are not able to understand, and find them in the dictionary and then try to understand them. Okay, students, that's all for today. Have a nice day ahead. God bless you all.